सीजेपी और अभिजीत दीपके की चिंता बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक हो रहे खुलासे से सीजेपी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से अमेरिका से आकर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन को कौन फंड कर रहा है। सीजेपी की पोस्ट में विदेशी फंडिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे सीजेपी पर विदेशी फंडिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मीडिया द्वारा अब अभिजीत दीपके से पूछा गया है कि क्या प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का समर्थन था। इस पर अभिजीत बोले कि हर दिन वहां 70-80% नए लोग आते थे। ज्यादातर भीड़ पूरी तरह गैर राजनीतिक थी। अगर इतनी जनता आम आदमी पार्टी जुटा पाती तो देश में उसकी सरकार होती। उन्होंने बताया बीजेपी को छोड़कर लगभग हर पार्टी ने प्रदर्शन का समर्थन किया। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त छात्र क्रांति या जेनजी उथल पुथल का रूप दिया जा रहा था, जबकि इसके पीछे विदेश से भारी भरकम वित्तीय प्रायोजन और सुनियोजित लामबंदी शामिल थी। विवाद के केंद्र में दुबई स्थित एब्रेको फ्रेट के मालिक और केरल मूल के कारोबारी मोहम्मद शाजी मडतिल हैं। आरोप है कि शाजी ने अपने दुबई ऑफिस से 23 मलयाली कर्मचारियों की एक टीम को हवाई टिकट, भोजन, 5 स्टार ठहराव और अतिरिक्त भत्ते देकर दिल्ली के प्रदर्शन स्थल पर भेजा था। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद मोहम्मद शाजी निलंबुर मडथिल के खिलाफ गृह मंत्रालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऑफशोर वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIAED, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB से बहु एजेंसी जांच की मांग की है। वहीं आरोप यह भी है कि इरशाद अनफस और टोयो के नेतृत्व में आए 23 कर्मचारियों के हवाई टिकट, रहने खाने और दैनिक भत्ते का पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया गया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक शाजी मडथिल का पृष्ठभूमि रिकॉर्ड बहुत अमीर कारोबारी का नहीं रहा है और दुबई में उन पर चेक बाउंस और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पैसा उनका अपना था या किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2019-20 के शाहीन बाग आंदोलनों की तर्ज पर ही विदेशी खातों और संस्थाओं से फंड ट्रांसफर कर इस विरोध प्रदर्शन को हवा दी गई। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और कनाडा से जुड़े संभावित लिंक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह आंदोलन साधारण छात्र विरोध नहीं था। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शाजी निलंबुर ने केवल 23 कर्मचारियों को ही स्पॉन्सर किया था या फिर केरल से आए अन्य समूहों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्रमुख हस्तियों को भी इसी रूट से वित्तीय मदद पहुंचाई गई थी। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तो 23 कर्मचारियों का जंतर मंतर पर मनाए गए जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसके पीछे काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी वित्त संगठनों के संभावित संबंधों की पड़ताल की आवश्यकता है। ऐसे में अभिजीत दीपके पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विदेश से आकर वो ऐसे इतने बड़े स्तर पर आंदोलन कर सकते हैं। वहीं सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका जताते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को विदेश से वित्तीय मदद मिल रही है। मदन राठौड़ ने सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई, कुवैत, बांग्लादेश और अन्य देशों से खाने के ऑर्डर बुक किए गए थे। उन्होंने एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हुए आंदोलन में खाना खिलाने वाले जुनैद को लेकर कहा कि एक व्यक्ति जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, उसने रोजाना 10-10 लाख रुपए का खाना भिजवाया। ये पैसा कहां से आया? ये एक जायज सवाल है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राठौड़ ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई दोष नहीं था। पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहा था। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में शानदार काम किया और स्वेच्छा से अपना इस्तीफा सौंपा। कुल मिलाकर देखें तो अब आंदोलन में विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विदेशों से काफी पैसे आए हैं, लेकिन अब जांच में असलियत बाहर आ जाएगी। वहीं इस आंदोलन में हिंसा करने वालों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पाकिस्तान से भी 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट इस आंदोलन के समर्थन में चलाए जा रहे थे और भारत में अफवाह फैलाई जा रही थी। लेकिन अब विदेशी फंडिंग से लेकर सभी मामलों को लेकर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें